हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ, एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो प्रतिदिन देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा, कुछ सीखने का भी आप प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो थोड़ा से तनाव की स्थिति आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने उस जिंदगी को छोड़ते हो जिस पर आप अपनी एक परत, अज्ञानता की जो परत बना लिए हो, तो थोड़ा अज्ञानता से भी मोह लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन है। आइए इस चीज को देखते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। मूर्खता के साथ किए गए कार्य को फैशन का नाम मत दो। जी हाँ, मूर्खता के साथ किए गए कार्य को फैशन का नाम मत दो, जिससे समाज में विचलन की स्थिति पैदा हो, जो एक दिन आपके लिए तनाव की बेड़ियां बन जाए, जिससे केवल आप ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोग भी प्रभावित होंगे। जी हाँ, देखिए मित्र, होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि समाज में कुछ जो अश्लीलता संबंधी जैसे बुराइयां आती हैं तो लोग उसको तेजी से एक्सेप्ट करने लगते हैं, जबकि न तो वो खुद के अनुकूल होता है, ना तो आप जिस समाज में रह रहे हो उसके लिए अनुकूल होता है, किंतु आप उसको फैशन का नाम देते हो और फैशन के नाम देकर आप उस चीज को अपनाते हो जो आपके प्रतिकूल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप तनाव की स्थिति में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि न तो वो आपका समाज स्वीकार करेगा और न आप उसको एक दिन स्वीकार करोगे जिस दिन ज्ञान की परत खुलेगी। तो उस समय आपके पास पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं होगा। आइए इस चीज को समझते हैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए मित्र, व्यक्ति का जो जीवन होना चाहिए वो एक तरीके से आधुनिकीकरण के आधार पर होना चाहिए। आज भारतीय समाज में दो विचारधाराएं चलती हैं। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं तीन विचारधाराओं को मान लेते हैं। एक परंपरागत विचारधारा और दूसरा हम मान लेते हैं आधुनिकीकरण और तीसरी विचारधारा हम मान लेते हैं पश्चिमीकरण। तो देखिए मित्र, परंपरागत विचारधारा में जो विचारधारा होती है इसमें तो कुछ बातें तार्किक भी होती हैं और कुछ बातें जो होती है वो अंधविश्वास पर टिकी होती है। ठीक है, अंधविश्वास पर टिकी होती है। दूसरा चीज ये होता है कि आधुनिकीकरण जो विचारधारा होती है वो सिर्फ तार्किक पर टिकी होती है, तार्किक विचारधारा। और जो पश्चिमीकरण होता है इसमें तो आधुनिकीकरण तो जरूर होता है, लेकिन ये विचारधारा नकल की हुई होती है और ये नकल एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आपके अनुकूल न हो, है तो आधुनिकीकरण का परिणाम। पश्चिमीकरण है तो आधुनिकीकरण का परिणाम, लेकिन ये दूसरे देश के संदर्भ में सही हो सकता है, दूसरे देश के संदर्भ में सही हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में सही हो सकता है, दूसरे समाज के संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये विचारधारा सभी व्यक्ति, सभी समाज के अनुकूल ही हो। तो होता क्या है कि जो दूसरे के संदर्भ में होता है उस चीज को लोग फैशन का नाम दे देते हैं, फैशन का नाम दे देते हैं। तो ये तो इनको अनुकूल हो जाता है, ये लोग समाज को एडजस्ट कर लेते हैं, ये इनके अनुकूल होता है। बट जो इस समाज में जीने वाले लोग हैं, परंपरागत विचारधारा के लोग जीने वाले हैं, ये चीजें, ये लोग इस संदर्भ में जब आते हैं तो आज के समाज में होता क्या है,
आज समाज में पश्चिमीकरण विचारधारा तो आ रही है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो विरोध तो जरूर करते हैं, विरोध करते हैं कि ये एक बुराई है, जबकि ये वाले जो लोग हैं एक वर्ग समाज में ये विरोध नहीं करते हैं, ये अनुकूल मानते हैं। लेकिन इनमें से जो लोग हैं जो विरोध करते हैं सामाजिक रूप से विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं व्यक्तिगत रूप से जो सबके सामने विरोध करते हैं, लेकिन खुद वो कार्य करते हैं, लेकिन जो खुद कार्य करते हैं वो उनको तनाव की स्थिति में लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि इस समाज में वो अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं, ना खुद वो संतुलित कर पाते हैं। कारण कि ये अपना पर्यावरण है, ये अपना पर्यावरण है और इनका अपना पर्यावरण है। तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? सबसे अच्छा वाला व्यक्ति जो आधुनिकीकरण की सोच रखता हो। आधुनिकीकरण का मतलब कि जैसा देश वैसा भेष, समय, समाज और स्थान के सापेक्ष जो आप कार्य करते हो वही एक आधुनिकीकरण है। हर चीज हर जगह नहीं की जा सकती है, हर बात हर लोग से नहीं कही जा सकती है और हर चीज हर समय में नहीं की जा सकती है। जो इस तरीके की विचारधारा, जो अपना इस तरीके से दृष्टिकोण लाएगा वही आधुनिकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ना तो हम इनको बहुत बेस्ट कहेंगे, ना तो हम इनको बेस्ट कहेंगे। बेस्ट हम किसे कहेंगे? जो आधुनिकीकरण की सोच रखने वाले हैं। तो मित्र, इस एग्जाम्पल के माध्यम से जहां तक हम उम्मीद करते हैं वो आपको ये लिखी गई बातें समझ में आ गई होगी। जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? मूर्खता के साथ किए गए कार्य को फैशन का नाम मत दो, जिससे समाज में विचलन की स्थिति पैदा हो, जो एक दिन आपके लिए तनाव की बेड़ियां बन जाए, जिससे केवल आप नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोग प्रभावित होते हैं। हाँ मित्र, मूर्खता जहां आधुनिकीकरण नहीं है आपके अंदर, आधुनिकीकरण के अनुसार समय, समाज और स्थान संबंधित जो भी आप कार्य करते हो और आधुनिकीकरण नहीं है तो आप उसको फैशन का नाम देते हो, बट वो फैशन ही आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बन जाती है। मुझे लगता है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। यदि इस टॉपिक पर आपको कुछ और सुझाव देना है तो निश्चित रूप से आप लॉजिकल तरीके से दीजिए, आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम नए कोटेशन, नए मोटिवेशनल के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।